हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी पथ। सो टुडे जिस क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के सबसे पहले पॉइंट पर आपको स्ट्राइक करेगा। वही क्वेश्चन का आंसर आपकी ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको सेल्फ मोटिवेट भी करेगा और ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके बोर्ड मेंबर्स द्वारा आपसे पूछा भी जाएगा। तो वो क्वेश्चन है कि वाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्वेंट में अगर मैं पर्टिकुलर फील्ड की बात करूँ तो उनके द्वारा ये भी पूछा जा सकता है आपकी चॉइसेस के हिसाब से दैट वाई यू वांट टू बी एन आईएएस या फिर आईपीएस या आईएफएस या आईईएस, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी। आज इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वाई बी आईएएस। आईएएस क्यों से पहले आपको पता होना चाहिए आईएएस या आईपीएस क्या है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं while serving at their post। क्या लोगों की उम्मीदें हैं या क्या राष्ट्र की उम्मीदें हैं उनसे, क्या उनकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द स्टार्टिंग फेज ऑफ द प्रिपरेशन टिल द एंड और टिल योर अलॉटमेंट टू योर कैडर। ओके, सो व्हाट इज आईएएस। आईएएस की बात करें या सबसे पहले हम बात करें कि आईएएस फंक्शन कहाँ करते हैं इंडिया में। और आर्टिकल 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट that India, that is Bharat, comprised of territory of states, territory of union territories, and territories that can be acquired by union in future। अगर आर्टिकल 1 में देखा जाए तो वो इंडिया को एज ए टेरिटोरियल एक्सटेंट डिफाइन करता है। बट अगर आप इंडिया को और एक्सप्लोर करें तो आप पाएंगे कि इंडिया सिर्फ टेरिटोरियल एक्सटेंट तक ही सीमित नहीं है। इंडिया को इंडिया बनाता है वहाँ के रहने वाले लोग जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट सोसाइटीज से, डिफरेंट कल्चर्स से और एट्सेट्रा। इन सब की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी वेरी करेंगी, चाहे वो आप ओल्ड पीपल से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉवर्टी क्लास से रिलेटेड हो, चाहे वो यूथ से रिलेटेड हो। ओके, इन सब की प्रॉब्लम्स को टैकल करना और इन सब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इज द बेसिक टास्क ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें या आईएएस की बात करें, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है ऑल इंडिया सर्विसेज की। और अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल इंडिया सर्विसेज पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी 1926 में, उसके अंडर फॉल करती थी आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज। 1926 से 1966 तक आपकी दो ही सर्विसेज थी ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो थी आईएएस और आईपीएस। 1966 में एक और सर्विसेज इंक्लूड की गई जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1966 से लेके अब तक टिल नाउ देयर आर थ्री सर्विसेज fall under all India services, namely Indian Administrative Service, Indian Police Service, and Indian Forest Service। Service is all about to do the things whatever you can do for others without having a emotion of payback from others। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईपीएस या कोई भी सेंट्रल सर्विसेज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ से आप सोसाइटीज़ या डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ की एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए वर्क करते हो। वो एस्पिरेशन, या फिर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सिखाऊं, अगर आप अपने मोहल्ले या सिटी या किसी भी जगह रहते हो तो आप अपने आसपास देखोगे कि आपके आसपास रहने वाले लोग भी कितने डिफरेंट हैं। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, कोई प्राइवेट सर्वेंट होगा, किसी की डेयरी होगी, कोई फार्मर होगा या कोई एमएनसी में अच्छी जॉब करता होगा। तो इन सब से अलग अगर आप घर से बाहर निकले तो आप पाएंगे कि कोई स्ट्रीट वेंडर होगा, किसी की शॉप होगी, कोई शॉपकीपर होगा। तो इन सब की अलग अलग एस्पिरेशंस और प्रॉब्लम्स हैं और जिनका निवारण करना ही आईएएस या आईपीएस और दूसरी सर्विसेज का डिफरेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड वर्क करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस क्या हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस की बात करें तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो सर्विस विद इक्वालिटी, इक्विटी, ट्रांसपेरेंट,
and accountable for your every action taken on behalf of the society for their welfare in terms of economically, politically, socially. So service, transparent and accountability आपके एज ए एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट भी होने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जहां इंडिया में आरटीआई एक्ट एग्जिस्ट करता है, सीआईसी एग्जिस्ट करती है, एसआईसी एग्जिस्ट करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो कि आप अगर आप करप्शन करो अपने टेन्योर में तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं फेस करोगे, और अगर आप फेस करते हो तो वो आप के टेन्योर के लिए या आपके सर्विस टाइम पीरियड में लगा एक ऐसा दाग होगा जो हर कोई ऑफिसर नहीं चाहेगा कि उसके सर्विस के टाइम पर वो लगे। अकाउंटेबिलिटी होनी ही चाहिए। सो एफर्ट टू रिड्यूस करप्शन एट द सेम टाइम, जब आप अपने पद पर अपने कार्य का निर्वहन करोगे तो आप चाहोगे कि आप या आपसे नीचे जो भी लोअर पद पर कार्य कर रहे होंगे वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज करप्शन इज द थिंग जो कि आपकी सोसाइटी से आपको ऊपर ट्रस्ट को हटा देती है। चाहे आप जितने भी अच्छे करो, अगर आप करप्शन में इन्वॉल्व हो तो सोसाइटी आपको करप्ट ही मानेगी, और आपका जो ट्रस्ट होगा या फेथ होगा लोगों का आपके ऊपर से उठ जाएगा। सो वो मेंटेन रखना, ट्रस्ट वो फेथ मेंटेन रखना, वो भी एक आईएएस या आईपीएस या सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बनाए रखे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए। एस्पिरेशंस क्या हैं पीपल की या कंट्री की? अगर बेसिक फैसिलिटीज़ मैं अगर कहूँ जो लोग चाहते हैं वो होगी हेल्थ, education, livelihood, law and order, better employment, connectivity, communications, better atmosphere, suitable environment, better conditions of river, ponds, ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक अमेनिटीज़ या फैसिलिटीज़ या बेसिक थिंग्स जो हैं पीपल डिमांड करते हैं या कंट्री डिमांड करती है एक आईएएस की, आईएएस या आईपीएस या किसी भी सिविल सर्वेंट से, कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इन सब को अच्छी तरह और इन सब की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से टैकल करे और इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए इनकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखे। पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी आपकी एक ऐसी होनी चाहिए, या आईएएस की बात करूँ या आईपीएस की या किसी भी सिविल सर्वेंट की, आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर लोग आए तो वो ऐसा महसूस ना करें कि वो एक उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो उन्हीं में से एक हैं, जिससे कि वो अपने आप की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से आपको बता पाएँ और आप उसी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम अच्छे से नहीं पता होगी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में भी आपको कठिनाई होगी ही होगी। सो पर्सनैलिटी ऑफ एन आईएएस ऑफिसर शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, empathetic, with whom when people meet they felt that he or she belonged from us, not an outsider. इसी पॉइंट के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बटन, बिकॉज आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें इंकरेजमेंट मिलेगी कि हम आपके लिए ऐसे ही बेटर कंटेंट वाली वीडियोज़ और स्टिक टू द पॉइंट टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।